जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवात सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। मैंने एक सीक्वेंस स्टार्ट किया हुआ है जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रही है, आप फेसबुक पे भी देखते होंगे डेफिनेटली। वो हो रही है लोकल ई कॉमर्स और ई कॉमर्स, और ये सारी चीज़ें ये डिस्कस हो रही हैं। अब इसमें मेरा जो कंसर्न है वो पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ, जो बड़े ग्रुप्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, वो लोकल ई कॉमर्स को बहुत ज्यादा उस चीज में हाईलाइट कर रहे हैं और उसको आपको कोशिश कर रहे हैं कि वो करें कि जी, क्योंकि अमेजोन जो है उसमें सक्सेस रेट अब उतना ज्यादा नहीं रहा वो, तो आप लोकल ई कॉमर्स की तरफ आए तो यही सब कुछ है और यही एक बहुत बड़ा एक कंप्लीट सेटअप। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल। इस चीज में थोड़ा सा वो एग्जेजरेट कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि लोकल ई कॉमर्स पहले भी थी, लोकल ई कॉमर्स आज भी है, और अमेजोन पहले भी था, अमेजोन आज भी है। अब इसमें होता क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इसमें बेसिकली हम किस चीज को इग्नोर कर जाते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमने जो जब हमने प्रमोट किया अमेजोन को, तो अमेजोन पे हमने सिर्फ सक्सेस स्टोरीज देखी, सक्सेस स्टोरीज बताई, सक्सेस रेट बताया। ठीक है। अब इसमें आज का जो मेरा वीडियो का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यही है कि सक्सेस को हम किस तरीके से देख सकते हैं, या किसी बिजनेस मॉड्यूल को, किसी चीज को किस तरीके से हम जज कर सकते हैं। वो जजमेंट का जो तरीका है ना, वो मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि मैं आपसे डिस्कस करूँ। वो जजमेंट का तरीका क्या है कि मैं अगर स्टार्ट करता हूँ किसी एक क्लास से, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें हम अगर टॉप 10 को कंसिडर करते हैं तो वो टॉप 10 ऑब्वियसली जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, और टॉप 10 हमने वो कर लिया, उनको उनके लिए सारी प्रेजेस भी हैं, उनके लिए सारे शाबाशी भी है, सारा कुछ भी है। और यहाँ फिर हम दूसरे देखते हैं जो बॉटम 10 है या बॉटम 5 है, मीन्स के कुछ बच्चे अगर नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए, नहीं प्रमोट हो पाए, वो फेल हो गए, कुछ की कोई कंपार्ट आ गई, कोई सप्ली आ गई, इस तरह हमने बॉटम 10 को हमने देखा। बॉटम 10 को हमने, थोड़ा सा मैं सख्त बोलूंगा, बॉटम 10 को हमने बना लिया निशाने इबरत, और टॉप 10 को हमने सर पे बिठा लिया। ठीक है, हमने किया कि जी बस ये देखें, ये वो चीज है जो आप भी कर सकते, जो आप भी चाह सकते, बिल्कुल कर सकते। आप उनमें भी हो सकते हैं जो बॉटम 10 है। अब उनमें होने का क्या तरीका है, या क्या उसमें प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो कोई डिसीजन गलत हो गया होगा, को उस तरह ड्यू मेहनत नहीं की होगी, कुछ नहीं, कोई भी ऐसी वजह होती है। अगर मैं क्लास की बात करूं तो हम बॉटम 10 को क्या करते हैं कि डेफिनेटली उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने इस चीजों को, कोर्सेज को समझा नहीं है, जब टाइम था उस टाइम नहीं पढ़ा, और करते करते एग्जाम्स आ गए और एग्जाम्स दिए, और उसके उसके बाद रिजल्ट वही है जो उन्होंने उसमें लिखा था, जो उन्होंने उसमें परफॉर्म किया था, वही रिजल्ट आना। जो टॉप 10 है उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, उसमें से डेफिनेटली कुछ की स्किल्स भी होगी, कुछ जो गॉड गिफ्टेड होंगे, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, समझदार बच्चे, जिनको हम जीनियस भी कह सकते हैं, और कुछ जो होंगे जो उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, वो टॉप 10 में आते हैं। अब इसमें जो हम चीज इग्नोर कर रहे हैं, जो बेसिकली मेरा आज का टॉपिक है, वो ये है कि बीच के 30 बच्चे, 30 लोग कहाँ गए, उनका जिक्र क्यों नहीं। मेरा आज का जो बेसिक क्रक्स ऑफ स्टोरी कह लें, या जो टॉपिक है, टॉप 10 को भी हमने देख लिया, उनको प्रेज करने के लिए देखा, बॉटम 10 को हमने निशाने इबरत बना दिया, दरमियान के 30 लोग कहाँ गए, उनका जिक्र कोई क्यों नहीं करता, क्या उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्या वो उन्होंने मेहनत की, उनका रिजल्ट आया, उनका कोई जिक्र नहीं, उनका कोई बात नहीं करे, ये चीज गलत है। अब अगर मैं इसको सम अप करूं तो 50 लोगों में से 10 बेहतरीन पोजीशन, बेहतरीन सेटअप वाले, बेहतरीन मार्क्स वाले, 30 जो हैं वो एवरेज हैं, 10 जो हैं वो बिलो एवरेज। चलिए मैं कहता हूँ कि 5 बिलो एवरेज हैं, और 5 जो हैं वो बिल्कुल ही अपना डी ग्रेड हो गए, फेल हो गए, कोलैप्स कर। अब इसको ले आते हैं बिजनेस के ऊपर। बिजनेस में हमने या तो जिक्र किया उन 5 या 6 या 10 लोगों का जो सक्सेसफुल हैं, जिनकी सक्सेस स्टोरीज हमने डिस्कस, या हमने उनको निशाने इबरत किया, ये देखें ये तो कर ही नहीं सका, और उसको यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। जो फेलुअर्स हैं वो यूट्यूब पे बहुत कम आपको वो स्टोरीज मिलेंगी। कोई भी बंदा आके अपने फेलुअर की चीज तो नहीं बताएगा, हाँ कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं किसी वजह से, कोई हो इतना बड़ा दिल वाला, वो आपको ये बता भी देगा कि मेरा अगर सेटअप नहीं चल सका या मैं नहीं कर सका तो उसमें कुछ गलत डिसीजन हो गए, या मैंने उसके प्रॉपर, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैं ऐसे किसी के पीछे चल के और काम शुरू कर दिया, और उसको मैं समझ नहीं सका पूरे काम को, और उस तरीके से मैं प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाया।
तो बीच के जो 30 लोग हैं जो इवन अगर हम 11th को देखेंगे बच्चे को, तो वो 10th के उसके को 5-10 मार्क्स का ही होगा। लेकिन क्योंकि हमने टॉप 10 को देखना था, इसलिए जो जिसके 5 या 10 मार्क्स कम है वो 11th पे चला गया। ठीक है। अब वो जो दरमियान वाले लोग हैं, दैट मीन्स कि उन्होंने काम किया, उन्होंने स्ट्रगल की और उनका काम चल रहा है, वो बिजनेस कर रहे हैं। वो टॉप 10 में नहीं कंसिडर हो रहे, लेकिन दैट डजंट मीन कि उनका कुछ किया नहीं, उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। वो बिजनेस कर रहे हैं, आज भी कर। बॉटम 10 वालों ने चले छोड़ दिया, फेड अप हो गए, उनका डिसीजन गलत हो गए, वो अपना फेल हम उनको कह सकते हैं, जिनको हमने निशाने इबरत बनाया। अब बेसिकली अगर देखा जाए पूरे मॉड्यूल को अगर समझा जाए, तो इसमें 40% ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। किस लेवल पे उनकी सक्सेस है वो अलग बात है, वो आपके मैकेनिज्म है ना। हो सकता है जो 40th वाला जो बंदा है जो बिजनेस कर रहा है, जो 40 उसकी पोजीशन है, वो अपने उस सेटअप में, अपनी उस चीज में, अपनी उस इनकम में, अपनी उन एफर्ट्स में बिल्कुल सेटिस्फाइड हो। वो क्योंकि सेटिस्फाइड है तो वो लेके चल रहा है ना, उसको कर रहा है ना। तो हमने ये चीजें क्यों क्राइटेरिया इतने सख्त बना दिए हैं? क्यों हम सिर्फ देखते हैं कि या तो हमने टॉप 10 में आना है, नहीं तो हमने छोड़ देना, और इस चीज को और इस सेटअप को और सारी चीजों को, लोगों को हमने बुरा भला करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल गलत चीज। आप सक्सेसफुल हैं, आपने टॉप 10 में कंसिडर हो गए आप, और उसके बाद आप जो अगले जो जो मिड 30s हैं, जो 30 लोग हैं, उनमें जब आप कंसिडर अपने आप को करेंगे, तो डेफिनेटली आपने काम भी किया, आप उस चीज को समझ भी रहे हैं, उस चीज को आपने थोड़ी सक्सेस भी आपको मिली है, और डेफिनेटली आप ऐसे भी कमा रहे हैं। आपका एक बिजनेस सेटअप हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कर रहे हैं, करते रहे। ठीक है। इसमें क्योंकि वही बात आती है ना कि आपने मायूसी नहीं होनी, कुछ छोड़ना नहीं है, फेडअप नहीं होना, गिव अप नहीं करना। आप चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ऑब्वियसली कामयाबी मिल जाएगी। तो हमने जो अब अमेजोन को, अब मैं आ जाता हूँ उसी चीज पे, उसको लिंक कर देता हूँ। जो अभी जिक्र होता है कि जी अब इतना ज्यादा उसमें सक्सेस रेट नहीं है और टफ टाइम आ गया हुआ है, और अमेजोन छोड़े, आप लोकल ई कॉमर्स के ऊपर आ जाएं। बिल्कुल आए, लेकिन अमेजोन छोड़े क्यों? या जो छोड़ चुके हैं उनको आप अगर इनकरेज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप दोबारा से एक दफा उनको कोशिश कर रहे हैं कि यार चलो एक छोटे लेवल पे ई कॉमर्स को देखो और फिर लेके चलो। मैं इसमें शुरू से भी, जब मैंने खुद भी शुरू किया था और आज भी मेरा कॉन्सेप्ट यही, आप स्लो चलें, बेबी स्टेप्स के साथ चलें। वो अमेजोन हो, वो लोकल ई कॉमर्स हो, वो शॉपिफाई हो, वो कुछ भी हो, आप उन चीज़ों को लेके चलें। हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि डेफिनेटली जो हमारे जो लोग हैं, जिसमें मैंने आपको जिक्र किया कि 50 लोगों का अगर जिक्र किया, उसमें जो बॉटम 10 है उनको भी इनकरेज करना चाहिए। उनको भी थोड़ा सा हमें दोबारा से अगर वो छोड़ बैठे हैं, अगर वो गिव अप कर दिया उन्होंने, उनको हमें ज्यादा इनकरेज करने की जरूरत है। हम जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं वो डेफिनेटली, उनको तो कोई जरूरत नहीं, उनके तो बिल्कुल वो पेट भरे हुए हैं, वो उनका तो अच्छा काम चल रहा है। जो मीडियम वाले हैं उनका हम जिक्र ही नहीं कर रहे, उनको हम टच ही नहीं कर रहे। अगर हम उनको टच करके उनकी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, ये ज्यादती। एडिशन है तो बिल्कुल ठीक। अब मैं इसमें ये जिक्र कर रहा था कि हम बेबी स्टेप्स के साथ, मैं हमेशा से इनकरेज करता हूँ कि जो थोड़ा सोच समझ के, नॉलेज लेके, पढ़ के, और बेबी स्टेप्स के साथ केयरफुल होके, केयरफुल होना बिल्कुल आपका राइट है, आप बिल्कुल केयरफुल होके चले और उसको उस तरीके से लेके चले ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो डिजास्टर है, या कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो छोटे लेवल पे ही आए, आप बहुत ज्यादा परेशान, डिस्टर्ब नहीं हो उसके अंदर। ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा सोचने का और जो हमारा सक्सेस रेट कैलकुलेट करने का जो तरीका है, जो मेथड है, और उसी के ऊपर हमने सारा अपना जो फर्दर डिसीजंस हैं वो करने हैं, तो ये बेसिकली थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि वो ज्यादती वाला काम है, क्योंकि हमें देखना है कि टॉप 10 भी, मीडियम 30% भी हैं, और बॉटम 10 भी हैं। 40 लोग मेरे ख्याल में तो ठीक है, सारे सक्सेसफुल है। जो बॉटम 10 है, और अगर वो बॉटम 10 इसलिए उनको निशाने इबरत बनाना इसलिए जरूरी है कि वो उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने अमेजोन को और बाकी सारे सेटअप को, चीजों को गलत कहना शुरू कर दिया, तो वो निशाने इबरत हैं, तो वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली उनको हमें फिर थोड़ा सा गाइड करके, इनकरेज करके किसी ना किसी तरीके से इस चीज पे, सेटअप पे लेके आना पड़ेगा, लाना चाहिए। तो ये बेसिकली था कि जो मैं लास्ट टाइम मैंने आपसे कमेंट किया था कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगा कि हम सक्सेस रेट या सक्सेस को कंसिडर करने का, उसको कैलकुलेट करने का, उस चीज की जिक्र करने का हमारा क्राइटेरिया क्या है। तो वो क्राइटेरिया भी थोड़ा सा ठीक करने वाली बात है। तो मेरे नजदीक पहले जो 40 लोग हैं, अगर लास्ट 10 ने ड्रॉप कर दिए, पहले 40 लोग जो, वो 40 के 40 सक्सेसफुल हैं।
हर किसी का अपना स्केल है, हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी को अपना बिजनेस सेटअप उसको ज्यादा बेहतर पता है, वो कितना चाहता है, कितना होना चाहिए, किस लेवल पे जाना चाहिए। ये सारी चीजें होती हैं। अब डेफिनेटली काम कर रहे हैं तो सक्सेसफुल हैं तो काम कर रहे हैं, काम चल रहा है तो काम कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आए, कोई इस किस्म का डिजास्टर हो जाए, तो वो ऑब्वियसली वो भी फिर गिव अप कर देंगे, वो फिर उन बॉटम 10 में चले जाएंगे। तो ये जब हम क्राइटेरियाज को, अपने जजमेंट के क्राइटेरियाज को ठीक करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा थोड़ा सा जहन खुलेगा, थोड़ा सा हम बेहतर सोच में आ जाएंगे। और फिर मैं हर वीडियो में अपनी इस सीक्वेंस की कम से कम हर वीडियो में जिक्र करता हूँ कि आप शॉर्टकट्स को और इन चीजों को मत कीजिए। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखिए, बिजनेस सेटअप बनाना, आपने बिजनेस को अडॉप्ट किया तो फिर इसको लेके चलना है तो जरा आराम आराम से चलें, थोड़ा सोच समझ के चलें, डिसीजन बेहतर होने चाहिए आपके, प्रैक्टिकल डिसीजंस होने चाहिए। और उसके ऊपर फिर आप उसके रिजल्ट्स को देखें, रिजल्ट्स में अगर कोई आ रहा है, इशू आ रहा है, तो फिर उनको अपना रिवाइज करें अपने डिसीजंस को। तो उसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट भी अवेलेबल है और लोकल ई कॉमर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आप करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से चलें, थ्रू प्रॉपर चैनल लेके चलें, समझ के चलें, और बेबी स्टेप्स के साथ चलें। मैं तो हमेशा से ही ये मशवरा देता हूँ कि बेबी स्टेप्स के साथ चलें, चीज़ों को, अपने आप को, अपनी नॉलेज को, अपनी किस्मत को टेस्ट कर लें, चेक कर लें। तो जब चेक ही करना है तो फिर थोड़े पैसों से कर लें, ज़्यादा से ना करें। जब आप थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, चीज़ों की आपको समझ आ जाएगी, उसके बाद अब फिर आप स्काई इज द लिमिट, आप जितना मर्जी करें, जितना मर्जी उसको स्केलेबल करें। स्केल करेंगे क्योंकि बिजनेस का जो अदर पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ये होता है कि बिजनेस जो स्केलेबल नहीं है वो बिजनेस नहीं होता, वो दुकान होती है, दुकानदारी होती है। जो बंदा उस चीज में कहते हैं कि वो करता है कि वो उसको री इन्वेस्ट नहीं करता, बिजनेस को स्केल करने की कोशिश नहीं करता, तो वो भी एक दुकानदारी वाली सोच और उस अप्रोच में होता है। दैट इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस मीन्स कि स्केलेबल, स्केल करना है, री इन्वेस्ट करना है, टाइम लगाना है, सोचना है, समझना है, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, सब कुछ होगा। वो हौसले के साथ लेके चलना है। इट्स अ लाइफ स्टाइल। ठीक है, बिजनेस है, कोई इसमें वो वाला लॉटरी वाला काम नहीं है कि बस जो आपने लिया तो रातों रात आपको इतने पैसे मिल गए और आपने कहा कि अगले मेरे कितने साल जो है वो इजीली गुजर जाएंगे। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर चीजें गलत है, ये शॉर्टकट की सोच है, और शायद इसलिए हमारी वो सक्सेस रेट भी उस लेवल पे नहीं मिलता। हम जब अपने कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं, घर पे बैठे वीडियो देख रहे होते हैं, सक्सेस स्टोरी देख रहे होते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है, हमें लग रहा होता है कि यार बस 3 महीने उसके बाद मैंने भी इस लेवल पे पहुंच जाना है। आपको ये नहीं पता कि वो पिछले 5 साल से वो बंदा लगा हुआ, और कितने कितने चीजें उन्होंने प्लस माइनस उसने बर्दाश्त की है, देखी है, स्ट्रेटजीज चेंज की है, नुकसान भी हुआ, सारा कुछ हुआ, तब जाके वो सक्सेसफुल हो। अगर कोई कहता है ओवरनाइट 3 महीने में हो गया सक्सेसफुल, तो हो सकता है उसकी किस्मत है। हाँ, हर बंदे की अपनी अपनी किस्मत होती है। तो इसलिए किसी भी चीज को आप इस तरीके से जज नहीं कर सकते। जज करने के लिए थोड़ा सा आपको दिल और दिमाग को खोलना पड़ता है, थोड़ा सा ओपन हार्ट आपको होके थोड़ा सा चीजों को लेके चलना पड़ता है। चीजों को देखें, सोचें, समझें, और फिर उस चीजों को एडॉप्ट करें। तो अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।